क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 6 भीम पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा आपने पाठ 5 कुंती पढ़ा था। पाठ 5 कुंती बेटा आपने कुंती के बारे में जाना था। साथ ही आपने ये जाना था कि महाराज पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई थी। जब वे जंगल गए थे तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद बेटा कुंती और पांचों पांडव के शोक की सीमा नहीं रही थी। तो बेटा जो वहाँ पे ऋषि मुनि थे उन्होंने उनको बहुत समझाया बुझाया शांत किया और बेटा उन्हें हस्तिनापुर में ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। अब बेटा पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अब देखिए बेटा उसके आगे का भाग। पाठ 6 भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। बेटा पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए वे बेटा हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। वे साथ साथ हंसी मजाक करते, साथ साथ खेल कूद करते और शरीर बल में बेटा जो पांडव का पुत्र था भीम वो सबसे अधिक बढ़कर था। खेलों में क्या करता था वह दुर्योधन और दुर्योधन के भाइयों को बहुत परेशान करता था। लेकिन बेटा भीम के मन में किसी के लिए कोई भी वैर भाव नहीं था। बचपन में जैसा एक जोश होता है उसी के कारण बेटा भीम ऐसा करते थे। फिर भी आइए बेटा पेज नंबर 12 पर। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। इससे कौरव और खींचने लगा। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। बेटा बचपन में जो एक जोश रहता है उसी के कारण बेटा भीम जो है दुर्योधन को और उसके भाइयों को परेशान करते थे, जबकि उनके मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं था। लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में बेटा भीम के लिए बहुत ही ज़्यादा द्वेष भाव रहता था। सभी बालक जो है धीरे धीरे अब बढ़ने लगे और उन्होंने कृपाचार्य से अस्त्र विद्या प्राप्त कर ली। विद्या सीखने में भी बेटा पांडव सबसे आगे रहते थे। इससे कौरव और भी ज़्यादा जो है जलन का भाव रखते थे, खींचते थे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से बेटा नीचा दिखाने का ही प्रयास करते थे। भीम से तो उनकी जरा भी नहीं जो है पड़ती थी। एक बार बेटा कौरव ने और उनके भाइयों ने सलाह किया कि गंगा में डुबोकर भीम को मार डाला जाए और बचे जो उनके हैं भाई मतलब युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद कर लिया जाए और कैद करके बंदी बना लिया जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडव को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर
होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। बेटा एक दिन क्या किया कि दुर्योधन ने जल क्रीड़ा मतलब कि पानी में खेल का प्रबंध किया। पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता भी उसने दिया। और बेटा सभी लोग जो है खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरे में चले गए। और सब लोग थके थे इसलिए सब लोग सो गए। और बेटा लेकिन दुर्योधन ने क्या किया था, छल से भीम के भोजन में जहर मिला दिया था, मतलब विष मिला दिया था। इस कारण बेटा भीम को क्या हुआ, नशा हो गया और वह डेरे तक पहुंच भी नहीं पाया और नशे में चूर होकर वह गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। और बेटा जब नशे में चूर के भीम गिर गया तो ऐसी ही हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं में बेटा जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ जो है दूर निकल गया। इधर भी दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे तो भीम को ना पाया। चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। बेटा दुर्योधन ने लताओं से बांधकर हाथ पैर भीम के बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। और लताओं में बेटा जकड़ा जकड़ा ही भीम क्या हुआ, बहुत आगे निकल गया। अब दुर्योधन तो बहुत खुश हो रहा था कि अब भीम का काम तमाम हो गया, मतलब अब भीम मारा गया और वह खुश हो रहा था। युधिष्ठिर और बेटा बाकी जो उनके भाई थे जब वो लोग जगे और भीम को नहीं पाए तो वो लोग बहुत चिंता किए। उन्होंने बहुत ढूंढा गंगा के किनारे जहाँ जल क्रीड़ा थी, उन्होंने जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढा पर भीम का कहीं पता ना चला। गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा थी छान डाला पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। भीम को अर्जुन ने बहुत ढूंढा। भीम को अर्जुन ने उनके सारे भाइयों ने मिलकर खूब ढूंढा लेकिन भीम का बेटा कहीं भी पता नहीं चला। तो वे निराश होकर महल को लौट आए। इतने में क्या देखते हैं कि भीम जो है झूमता हुआ मस्तानी चाल में चला आ रहा है। भीम को जब देखा बेटा तो कुंती और पांडवों की खुशी का ठिकाना ना रहा। भीम को उन्होंने गले से लगा लिया। लेकिन बेटा ये सारा हाल देखकर कि भीम के खाने में जहर मिलाना फिर उसको गंगा में बहा देना, ये सारा हाल देखकर बेटा कुंती को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने तुरंत विदुर को बुलाया और अकेले में उन्होंने कहा कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लालच में वह भीम को मारना चाहता था, मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। बेटा जो विदुर थे वो राजनीति में कुशल थे। उन्होंने कुंती को समझाया और कहा कि तुम्हारा कहना सही है, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन कुशल इसी में है कि इस बात को अभी अपने तक ही रखो, इसको प्रकट मत करो। दुर्योधन की निंदा करना जो है सही नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे द्वेष की भावना और भी अधिक बढ़ेगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते युधिष्ठिर ने कहा,
भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों का यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। बेटा जो ये घटना हुई कि मतलब भोजन में विष मिलाना फिर गंगा में बहा देना, इस घटना से बेटा जो भीम थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हुए, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया, कहा कि अभी समय सही नहीं है और हमें मतलब हम लोगों को अपने आप को संभालना होगा। आवश्यकता इस बात की है हम एक दूसरे की रक्षा करें और बचे रहें। भीम के वापस बेटा आ जाने पर दुर्योधन को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और अब उसका जो हृदय था वह और भी अधिक जलने लगा। पाठ 7 कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। बेटा पांडवों ने पहले तो कृपाचार्य से और बाद में बेटा द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और जब बेटा शिक्षा में उन्हें बहुत निपुणता प्राप्त हो गई तो एक समारोह किया गया। समारोह में बेटा सभी को अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करना था और इस समारोह को देखने के लिए सभी नगरवासी आए थे। प्रतिस्पर्धा भी बड़े जोर की थी। तीर चलाने में बेटा पांडुपुत्र अर्जुन का कोई बराबरी नहीं कर सकता था। अर्जुन ने बेटा धनुष विद्या में कमाल का खेल भी दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर अर्जुन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। इतने में बेटा अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि में एक रोबीला और तेजस्वी युवक आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक बेटा कोई और नहीं था, ये वही युवक था जिसे कुंती ने गंगा की धारा में जो है बहा दिया था। ये वही जो है कुंती पुत्र कर्ण था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। ये जो रोबीला युवक है ये बेटा कुंती का पुत्र, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। अब आइए पेज नंबर 14 पर। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आते ही बेटा कर्ण ने आते ही रंगभूमि में अर्जुन को ललकारा और कहा कि तुमने जो करतब यहाँ दिखाए हैं, क्या जो तुमने यहाँ करतब दिखाए उनसे बढ़कर कौशल दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बेटा जो चुनौती कर्ण ने अर्जुन को दी, इसे सुनकर जो दर्शक थे बेटा उनमें खलबली मच गई और जो दुर्योधन था बेटा वह तो अर्जुन से पहले ही जल रहा था, उसके कौशल से उसके प्रदर्शन थे। तो दुर्योधन को बड़ी राहत मिली कि चलो कोई तो है कि मतलब जो इसकी बराबरी कर सके।
वह प्रसन्न हुआ और तुरंत उसने उत्तर दिया कि कर्ण का स्वागत भी किया और छाती से लगाकर कहा, बताओ कर्ण, कैसे आए हो? कैसे आए? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते, वे निंदा के योग्य होते हैं। बेटा, कर्ण की चुनौती सुनते ही अर्जुन ने कहा कि जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलते हैं, वो हमेशा निंदा के पात्र होते हैं, निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। ये सुनते ही बेटा कर्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो उत्सव है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये सभी प्रजा के लोगों के लिए है। और बेकार की बातें मत करो, चलो तीरों से बात करो। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। बेटा, जब कर्ण ने इस तरह की बात की, इस तरह की चुनौती दी तो दर्शकों ने बेटा खूब ताली बजाई और उनके दो दल भी हो गए। स्त्रियों के भी चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई और दर्शकों के दो दल बन गए। एक दल जो था बेटा वो अर्जुन को बढ़ावा दे रहा था और जो दूसरा दल था वह कर्ण को बढ़ावा दे रहा था। इसी तरह से जो समारोह में स्त्रियां बैठी थीं उनके भी दो दल बन गए। कुंती ने बेटा जब कर्ण को देखा तो उसने तुरंत ही पहचाने, लेकिन लज्जा और डर की वजह से वह बेहोश हो गई। तब जो है विदुर ने दासियों को बुलाया और बुलाकर कुंती को चेत करवाया, मतलब कि होश में लाए। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे सामने द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। परिचय तो दो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर बेटा कर्ण का सिर झुक गया। बेटा, इसी बीच जो कृपाचार्य उठे और कर्ण से उन्होंने कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो, तुम किस कुल को विभूषित करते हो, और द्वंद्व युद्ध जो होता है वह हमेशा बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने के लिए तैयार नहीं होते। जब बेटा कर्ण ने इतनी बात सुनी कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस कुल को विभूषित करते हो, इतना सुनते ही बेटा कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण को बेटा इस तरह से देखकर अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ। कर्ण को इस तरह से देखकर बेटा दुर्योधन तुरंत खड़ा हुआ और बोला कि अगर बराबरी की ही बात है तो मैं इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। और दुर्योधन ने क्या किया बेटा, पितामह भीष्म से और धृतराष्ट्र से आज्ञा ली, अनुमति ली और रंगभूमि में ही जो है राज्याभिषेक की सारी सामग्री मंगवाई
और कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया और करके बेटा अंग देश का राजा उसको घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए हो। बेटा, जैसे ही दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ वहां पर आ गया। भय के मारे कांपता हुआ सभा में आया। कर्ण जो बेटा अभी अभी अंग देश का राजा बनाया गया था, उसने धनुष को नीचे रख दिया और बड़े आदर के साथ अधिरथ के आगे सिर नवा दिया, क्योंकि वह उन्हें पिता मानता था। और बेटा अधिरथ ने भी बेटा कहकर उन्हें गले लगाया। जैसे बेटा भीम ने अधिरथ को देखा तो भीम जो है खूब हंसने लगा और कहा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़ दो और हाथ में चाबुक ले लो और तुम्हें वही शोभा देता है। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए हो। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। बेटा यह सब देखकर, मतलब कर्ण के बारे में देखकर, ये सब जो भी हुआ रंगभूमि में, यह देखकर बेटा सभा में खलबली मच गई और सूरज भी डूब रहा था। इस कारण बेटा जो सभा थी वह क्या हो गई, विसर्जित हो गई। मसाल और दीपक की रोशनी में सभी दर्शक जो है वह अपनी अपनी पसंद क्या, जिसको अर्जुन पसंद थे अर्जुन, जिनको कर्ण पसंद थे कर्ण, जिसको दुर्योधन पसंद था दुर्योधन, उनकी जय जयकार मतलब जय बोलने लगे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने के इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। इस घटना के बेटा बहुत बाद, ये जो घटना हुई रंगभूमि में, इस घटना के बहुत बाद बेटा एक बार इंद्र जो है वह बूढ़े ब्राह्मण के वेश में जो है कर्ण के पास आए और कर्ण के पास बेटा जन्मजात ही कवच और कुंडल थे, उनकी भिक्षा मांग ली। इंद्र जानते थे बेटा कि कुरुक्षेत्र में आगे भविष्य में युद्ध होगा और बहुत भयंकर युद्ध होगा। भावी मतलब भविष्य में होने वाला युद्ध। और जब ये युद्ध होगा तो कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, तो कर्ण की ताकत कम हो जाए, क्योंकि वो जानते थे बेटा इंद्र कि कर्ण की शक्ति जो है वह अर्जुन पर विपत्ति बन सकती है। तो कर्ण की शक्ति को कम करने की इच्छा से बेटा इंद्र ने ये कवच और कुंडल जो कर्ण के जन्मजात थे उनको जो है भिक्षा में मांग लिया। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे और जो बेटा इस कहानी का शेष भाग है आप उसे भी पढ़ेंगे।